नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं मैथ की क्लासेज में आप सभी का, सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का। देखिए, संधि की हम अगली क्लास लेकर के चलते हैं। ये क्लास 2 होगा, ध्यान रखिएगा। संधि की ये दूसरी क्लास। संधि में पहले क्लास में पूरे संधि का सारा परिचय हमने आपको बता दिए। संधि क्या है, संधि किसे कहा जाता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि कितने प्रकार का होता है, उनके प्रकार में भी प्रकार जो भी था मैं सब कुछ बताया आप सबको। मैं समझ पा रहा हूँ कि सबका तैयार भी हो गया होगा। अब हम आपके लेकर चलते हैं अगली क्लास, क्लास 2, संधि का क्लास 2। दूसरे क्लास में हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि। पहला जो हमारा है ये हमारा स्वर संधि। और स्वर संधि का हमने आपको बताया था, स्वर संधि के जो भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हमने आपको बताया था, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। कंफर्म होगा, अयाद संधि। तो हम देखते हैं, पहले इसका किसका अध्ययन करते हैं, दीर्घ संधि का। तो दीर्घ संधि में क्या है, दीर्घ संधि में होता है दो सवर्ण समान वर्ण, दो सवर्ण स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। हाँ, हमने बताया था, दीर्घ स्वर बताए थे ना। देख, ह्रस्व स्वर होता है, एक क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। तो ये कह रहे हैं दो सवर्ण स्वर, दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ये कौन सा नियम बताता है, दीर्घ संधि का नियम। अब इसमें नियम इसका क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये परिभाषित आपको नॉर्मल परिभाषा है, दो सवर्ण स्वर, दो स्वर मिलते हैं, दो स्वर मिलते हैं। तो जब दो स्वर मिलते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम भी स्वर हो, दूसरे का भी स्वर हो, और समान जाति के हो, समान स्वर हो, यथा अ का, तो वही बता रहे हैं। ये मिलकर तुम्हारा क्या हो जाते हैं, दीर्घ। क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ, क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि। इसका देखिए नियम, इसका नियम क्या है, ये नियम आपका क्या कहलाता है, नियम कहता है कि यदि ह्रस्व क्या हो अ और फिर ह्रस्व अ, देखिए अब ह्रस्व और दीर्घ है, इस बात को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ह्रस्व क्या है, पहले वाले क्लास जो दूसरा क्लास है, दूसरे वाले क्लास में, पीछे वाले क्लास में आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ह्रस्व अ और ह्रस्व अ, ये जब दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बना देते हैं, दीर्घ स्वर। समान, देखिए समान है, समान मिलते हैं, मिलकर के क्या बना दिए, दीर्घ बना दिए। आगे देखेंगे, ये कहता है कि यदि अ का मेल आ के साथ होगा, ये भी हमारा फिर क्या बना देगा, बड़ा कर देगा। आगे भी कहता है कि यदि आ का मेल अ के साथ होगा, तब भी हमारा क्या बना देगा, बड़ा आ कर देगा। यदि छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ बड़ा आ का मेल अर्थात दीर्घ आ और दीर्घ आ का मेल होगा, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ आ होगा। कंफर्म हुआ। अगर हम एक लाइन में से दिखा दें तो आप कहेंगे कि ह्रस्व अ या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व अ या दीर्घ आ के साथ मेल होता है तो हमेशा किसमें हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कंफर्म होगा। आगे भी ये नियम क्या कहता है, आगे वाला कहता है कि ह्रस्व ई मिलेगा कि हमेशा किसमें हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये दोनों मिलेंगे तो भी हमारा दीर्घ होगा। ये हमारा जो है आपका दीर्घ और ह्रस्व ये भी मिलेंगे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चलिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए हाँ हम आगे बता देते हैं आपको। फिर यहाँ पे भी क्या है, यदि ह्रस्व उ और उ का मेल होता है तो ये दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो और प्लस ह्रस्व हो तब भी ये दीर्घ हो जाएगा। आपका दीर्घ हो प्लस दीर्घ हो तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये तीनों नियम को आपको ध्यान में देना है।
इन तीनों नियम को यदि आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से ये दीर्घ संधि आपको क्या होगा, निश्चित रूप से एकदम कंफर्म हो जाएगा। आपसे कभी कोई नियम पूछ दे बता दीजिएगा कि ह्रस्व अ ई उ का मेल ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई किसी के साथ मेल होगा तो यही परिवर्तन क्या हो जाएगा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। चलिए इसे बड़ा कर देंगे क्योंकि दो मात्रा लगता है कि बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, कंफर्म होगा। तो ये आपका नियम है। हम थोड़ा सा इसमें पहचान आपको बता दें, इस संधि को कैसे पहचानेंगे। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ये संधि को कैसे पहचानेंगे, इस संधि को पहचानने का तरीका देखिए। पहचान का जो तरीका है, ये पकड़ने का एक तरीका है। अब कहिएगा 100% पकड़ में आ जाए तो 100% नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन फॉल्ट कर ही जाएगा, लेकिन ये कहीं ट्रिक है, ये ट्रिक है। ये मत समझिएगा कि सर जी तो ये बताए थे और ये वाला इसमें नहीं मिल रहा है तो लगता है जो है गलत है किताब में, तो ऐसा नहीं है। 100% पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन ये 90% तो ये इस पकड़ में आ ही जाएगा कि हाँ ये संधि ये नहीं है। तो इसलिए ये ट्रिक के तरीके से बता रहे हैं। यदि शब्द के बीच में कोई भी शब्द हो, शब्दों के बीच में यदि आपको बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे या बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे, तीन चीज पर ध्यान रखिएगा। शायद परीक्षाओं में जितना पूछा जाता है उतने ये पकड़ में आता है, आया ही जाता है, हमेशा भी आ जाता है। तो यदि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये तीनों यदि पार्ट आपको कहीं पे दिखाई दे, तीनों पार्ट यदि आपको ये कहीं पे कोई भी शब्द आपको दे दिया, उसमें आपको लिख दिया बड़ा आ की मात्रा उसमें लगा हुआ है, कोई शब्द लिख दिया आपको उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, कोई शब्द दे दिया उसके बीच में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, तो अन तीनों को देख करके आंख बंद करके आप बता देंगे कि संधि कौन सी होगी। निश्चित रूप से संधि कौन सी होगी, निश्चित रूप से उसमें संधि जो होगी वह संधि कौन सी होगी, आपकी दीर्घ संधि। कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। चलिए अब हम आगे आपको इसको तोड़ने का तरीका बताते हैं, कैसे इसका विच्छेद करेंगे शब्दों को। कंफर्म हुआ। हम कुछ शब्दों को उदाहरण देखते हैं। जैसे है आपका शब्द परमार्थ, क्या है, शब्द है आपका परमार्थ। अब परमार्थ को किस प्रकार से कैसे इसको तोड़ेंगे, किस प्रकार से इस शब्द का टूटेगा, ये है आपका परमार्थ। पहले हम कुछ शब्द लिख देते हैं। धर्मार्थ, देवार्चन, हमने कुछ शब्द आपको लिख दिया, शब्द को ध्यान रखिएगा। ये है परमार्थ, धर्मार्थ, अब ये है आपका देवार्चन। तो अब इन शब्दों को आपको देखना होगा कि कौन सा कैसा है, इसमें कौन सा है। जैसे आपको एक आप क्वेश्चन और उदाहरण इसमें और भी बता दें। जैसे है मतानुसार, मतानुसार, मतानुसार देखिएगा, परमार्थ, धर्मार्थ, देवार्चन, मतानुसार, कुछ शब्द लिखा हुआ है। पहले आप इसमें देख लीजिए क्या हमारा ट्रिक काम कर रहा है। हमने बताया कि शब्दों के बीच में मात्रा कौन सी होनी चाहिए, बड़ा आ। शब्दों के बीच में मात्रा कौन सी होनी चाहिए, बड़ा आ। देखिए सबके बीच में बड़ा आ की मात्रा मिल रहा है, बड़ा आ की मात्रा देखिए यहाँ पे भी बड़ा आ की मात्रा, यहाँ बड़ा आ की मात्रा, यहाँ दीर्घ आ की मात्रा, सब में दीर्घ आ की मात्रा लगा हुआ है। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं इसमें संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, क्योंकि दीर्घ मात्रा देखिए लिख गया आ बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, बड़ा की, ये नहीं मिल रहा है। अब देखिए जब आ की मात्रा देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जब टूटेगा तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ होगा या तो आ होगा, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर या तो अ होगा या तो क्या होगा, आ होगा। कंफर्म हुआ। अब इसे तोड़ेंगे, परमार्थ तो क्या होगा, परम और धन क्या हो जाएगा आपका, अर्थ, परम और धन अर्थ। इसे तोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा,
धर्म और धन अर्थ। देवार्चन देखेंगे तो क्या होगा, देव और प्लस क्या होगा, अर्चन। आगे देखिए मतानुसार, तो मत और प्लस क्या होगा, अनुसार। कल्पना हुआ। तो ये देखिएगा जब इसका तोड़ा गया तो ये क्या हुआ, परमार्थ। आगे देखिएगा धर्मार्थ, धर्म, धर्म धन अर्थ। आगे है आपका देवार्चन, देव और प्लस क्या है, अर्चन। आगे देखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ है, मतानुसार। तो क्या है, मत और धन हमारा क्या बन जाता है, अनुसार। कन्फर्म हुआ। तो यहां पे देखिएगा, अब देखिए ट्रिक से हमने देख लिया कि इसके बीच में आ तो हमने समझ गए हैं कि शब्दों के बीच में यही पहचान बताया कि पहचान को अच्छे से जुबानी रट लीजिए। शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा वो मात्रा कौन सा, तो कौन सा संधि हो जाएगा, आपकी संधि जो हो जाएगी वो हमेशा कौन सी होगी, दीर्घ संधि। कन्फर्म हुआ। देखिए अब देखिए जब ये यहीं से टूटेगा, हमने बताया जहां पे बड़ा मात्रा लगा है वो हमेशा वहीं से टूटेगा और वहीं से क्या होता है, जुड़ता भी है। जहां से अलग होता है वही, भाई ये खंड है, ये सब एक है, अब ये यहां से टूटेगा, जहां से टूटेगा वहीं से फिर ये क्या होगा, जुड़ेगा भी, टूटा जुड़ा। तो ये है कि यहीं से अलग होगा, फिर यहीं से ये क्या होगा, जुड़ेगा फिर। अब देखिए परम का अ और इसका अ, परम का अ और इसका अ, ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारा क्या बना देंगे, आ। देखिए धर्म और प्लस अर्थ का ये दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या बना देंगे, आ। तो इसका देव का और अर्चन का ये दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या बना देंगे, दीर्घ आ। मत का और अनुसार का ये दोनों मिलेंगे, हमारा क्या बना देंगे, दीर्घ आ बना देंगे। कन्फर्म हुआ। तो देखिए अब अगर इनको जोड़ना हो, चलिए हम आपको जोड़ करके दिखा रहे हैं कैसे जोड़ा। देखिए परम का ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है, तो इसको आप मिटा दीजिए, मिटा दिए। अब क्या परिवर्तन में हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, संधि में बताया परिवर्तन को विकार को संधि कहते हैं। परिवर्तन हमारा हो रहा है आ, तो ये आ का मात्रा हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये पूरा बन गया। वैसे इसमें भी है, धर्म का अ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अ दिखाई दे रहा है। धर्म का अ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका अ दिखाई दे रहा है, मिटा दीजिए। अब हमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है आ, तो अब आ मात्रा लगा दीजिए, परिवर्तन हुआ था। इस प्रकार से निश्चित रूप से हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हो। चलिए इसी का हम आगे भी कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं शिवालय, देवालय, विद्यालय। अब देखिए शिवालय, शिवालय देखिए शब्दों के बीच में बड़ा मात्रा है। देखो हमने बताया शब्दों के बीच में ये अगर मिलता है ना, ये तो तुरंत होगा, आप बता दीजिए, आप बंद करके बता दीजिए कि संधि कौन सी होगी, संधि आपकी दीर्घ संधि होगी। तो देखिए शिवालय में देखिए मात्रा यहाँ देखिए बीच में, शब्दों के बीच में क्या लगा, बड़ा मात्रा लगा, नहीं लगा है। शब्दों के बड़ा मात्रा, शब्दों के बीच में बड़ा मात्रा, आप बड़ा मात्रा देखकर ही बता दीजिए कौन सा है, दीर्घ संधि है। कन्फर्म हुआ। शब्दों के बीच में ही क्या है, दीर्घ संधि है। अब जब आप इसे तोड़ेंगे, क्या देखिए इसे जब आप खंड करेंगे, तो शिवालय का आप जब खंड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, शिव। हमने बताया कि जब आप आ मात्रा देख लिए ना, तो आप दिमाग में ये बात तुरंत चली जानी चाहिए कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ होगा या आ होगा, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर या तो अ होगा या तो आ होगा। तो देखिए शिव अधन, अब तोड़ेंगे शिव और धन क्या होगा, आलय। ये जहां पे आपका बड़ा मात्रा लगा यहीं से अलग होगा और फिर वहीं से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और इसको देखेंगे, ये क्या होगा, देव और प्लस क्या होगा,
आलय। एक चीज आप समझ पा रहे हो कि ये कह सकते हैं सर जी हम देवा शब्द कर दें, देवा कर दें और फिर तो भाई भी सही है, देवा है और आलय है, ये भी कर नहीं, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि संधि जब भी वह टूटेगा तो एक सार्थक खंड होना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है भाषा में जिसका कुछ अर्थ हो। यहाँ पे देखिए देवा आलय, हाँ देवा आप कह सकते हैं, हाँ सर जी एक नाम है, एक सार्थक शब्द देवा शब्द, लेकिन नहीं, इसके परिपेक्ष में, आलय के परिपेक्ष में यहाँ पे देवा गलत हो जाएगा, आलय के संदर्भ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? गलत होगा। तो ये हमारा देवा ना होकर क्या होगा? देव, अर्थात इसका देव का अ और आलय का आ, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? दीर्घ आ। अब अगर आपको जोड़ना हो, इसको जोड़ा जा कैसे जाएगा? देखिए इसका अ और इसका आ, तो इसका अ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आ दिखाई दे रहा है। आप पूरा आ मिटा दीजिए, पूरा मिटा दीजिए, पूरे आ को आप क्या करेंगे? मिटा देंगे। अब मिटाने के बाद जोड़ क्या देंगे? मात्रा ये जोड़ दीजिए, आपका दिवालय बन गया। जैसे आपका विद्यालय है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विद्या और प्लस क्या हुआ? आलय। तो ये विद्या, विद्या माने ज्ञान, आलय माने घर। तो देखिए विद्या आलय, तो विद्या का आ और प्लस आलय का आ, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बना दिए? दीर्घ आ। क्या बना दिए? दीर्घ आ। तो अब यहां देखिएगा विद्या का आ और आलय का आ, विद्या का आ तो दिखा, अगर वो जोड़ना हो सर कैसे जोड़ेंगे हम? तो देखिए विद्या का आ दिखाई दे रहा है, मिटा दीजिए, आलय का आ मिटा दीजिए, परिवर्तन दोनों मिलकर एक मिले थे, परिवर्तन क्या बना था? आ, तो आ की मात्रा आप जोड़ दीजिए, देखिए हमारा फिर बन गया, फिर सब पुनः वही मिल गया। तो इस प्रकार से देखिएगा शिवालय हमने बताया कि ये हमेशा क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इसकी मात्रा हमेशा हमेशा आपको दिखाई दे। देखिए अब शब्द यहाँ पे कुछ आपके लिखे हुए हैं। शब्द आपका है परीक्षार्थी, शब्द आपका लिखा है सीमांत, शब्द लिखा है आपका महानंद, शब्द लिखा है आपका रेखांश। आपसे पूछ दे, डायरेक्ट एक ही लाइन में कर दे, बताइए कौन सी संधि है? परीक्षार्थी में कौन सी संधि है? आपसे पूछ दे सीमांत में कौन सी संधि है? आपसे पूछ दे कि बताइए महानंद में कौन सी संधि है, रेखांश में कौन सी संधि? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तुरंत ट्रिक पे जाइए। सर क्या कुछ बताए थे क्या? हाँ बताए थे, शब्दों के बीच में बड़ा अक मात्रा दिखाई दे तो आप बता देंगे संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। देखिए बड़ा अक मात्रा, देखिए परीक्षा, आप देखिए या देखिए बड़ा अक मात्रा, बड़ा आ का मात्रा, बड़ा आ का मात्रा। अब ये बड़ा आ का मात्रा दिखाई दे रहा है, आप वहीं से उसको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। अब इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? परीक्षा और फिर क्या होगा? अर्थी। तो इस प्रकार से इस परीक्षा में देखिए हमारा क्या मिला? आ, और अर्थी में क्या मिला? है मिला। तो अगर आपको जोड़ना हो तो परीक्षा आ दिखाई दे रहा है, आप इसको आ मिटा दीजिए, अर्थी का आ मिटा दीजिए। अब ये दोनों परिवर्तन में हमारा क्या बन जाएगा? दीर्घ आ। तो आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब इसे लेकर तोड़ेंगे तो ये यही टूटेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सीमा और प्लस अंत। देखिए इसका आ और इसका अ, ये दोनों जुड़ेंगे तो मेरा क्या बना दीजिए? आगे देखिए महानंद, तो क्या होगा? महा और धन आनंद। देखिए महा का आ और प्लस इसका आ, ये दोनों परिवर्तन में कही तो हमारा परिवर्तन क्या होगा? दीर्घ। रेखांश देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? रेखा और प्लस अंश। तो ये हमारा देखिए रेखा का आ प्लस अंश का अ, ये दोनों मिले हमारा क्या बना? दीर्घ है। कंफर्म हुआ? तो ये हमारा क्या बना दिए? दीर्घ है। आप कभी भी जोड़ना हो, जैसे महानंद है इसको जोड़ना हो, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा? महा का आ दिखाई दे रहा है, आनंद का आ दिखाई दे रहा है, तो इसको मिटा दीजिए क्योंकि इसका मात्रा दिखाई दे रहा है आ और इसका पूरा आ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या जोड़ेंगे? परिवर्तन में हुआ है हमारा आ, परिवर्तन में आ हुआ है, हम यही मात्रा जोड़ देंगे। देखिए हमारा क्यों बन गया? खत्म हुआ। आगे अब हम चलते हैं।
आगे भी शब्द किसी उदाहरण देखते हैं। ये वाला तो उदाहरण हमने आपको सारे उदाहरण बता दिया। अब अगला उदाहरण देखिए कि कैसे ह्रस्व ई का, दीर्घ ई का, इन सब का मेल किस प्रकार से होता है, क्या इसमें परिवर्तन होता है। कंफर्म हुआ। इसमें देखिएगा रविंद्र, कविंद्र, मुनिंद्र। कविंद्र, रविंद्र और मुनिंद्र। तो अब देखिए कई बार पूछा है, बताइए रविंद्र में कौन सा है, कविंद्र में कौन सा है, आपका मुनिंद्र में कौन सा है। देखिए शब्दों के बीच में बड़ी 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 शब्द देखिए, इसमें भी बड़ी, इसमें भी बड़ी, बड़ी की मात्रा यहाँ पर भी, सब में बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है। देखिए बड़ी की मात्रा मिला नहीं है, बड़ी की मात्रा देखिए तो बड़ी की मात्रा बड़ी। अब जान जाइए कि शब्दों के बीच में जब बड़ी की मात्रा मिलेगी, बड़ी की मात्रा मिलेगी, तो निश्चित रूप से आप समझेंगे ये किसमें टूटेगा, या तो छोटी ही होगा या तो बड़ी ही होगा। छोटी बड़ी में ही ये टूटेगा, जो छोटी बड़ी में टूटेगा आप इसको आराम से तोड़ दीजिए। अब रविंद्र का तोड़ेंगे तो क्या होगा, रवि और प्लस इंद्र। इसे देखेंगे तो क्या होगा, कवि, कवि नहीं होता कवि और प्लस इंद्र। ये तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, मुनि और तो क्या हो जाएगा, इंद्र। कंफर्म हुआ। देखिए इसका छोटी, इसका देखिए मेल कैसे कैसे हुआ है। आप मेल अगर देखेंगे, दिखाना हो तो आप बताइए। यहाँ देखिए इसका छोटी ई और इसका छोटी ई, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, दीर्घ बना दिए। इसका जो है ह्रस्व छोटी कह रहे हैं कि इसलिए छोटी छोटी कह रहे हैं, बड़ी मतलब कि इसमें जो छोटी होगा वो ह्रस्व होगा और जो बड़ी होगा वह क्या होगा, दीर्घ होगा। ये ह्रस्व ई और यहाँ पे ह्रस्व ई, ये दोनों मिले तो हमारा क्या बना, दीर्घ। इसका छोटी ई और इसका छोटी, ये दोनों मिले तो हमारा क्या बना, दीर्घ बना। नोट करिए इसे सब जल्दी से जल्दी। इस प्रकार से ये हमारा है। आगे देखिएगा, परीक्षा, परीक्षा। हाँ, शब्दों के बीच में कौन सी मात्रा लगी है, शब्दों के बीच में मात्रा कौन सी लगी है हमारी, तो शब्दों के बीच में आप देखेंगे तो शब्दों के बीच में जो मात्रा लगी है वो मात्रा किसकी लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है। कंफर्म हुआ। आगे देखिएगा, लिखे हैं मुनीश्वर, हरीश, मुनीश्वर, हरीश, सारे शब्द लिखे हैं और भी सारे शब्द लिखे हैं, आप भी दिखा दें। योगेश्वर, जानकीश, रजनीश। रजनीश। देखिएगा अब परीक्षा शब्द है, परीक्षा शब्द है तो अब परीक्षा शब्द को आपको इसमें देखना हो किस प्रकार से, कैसे इसको कैसे खंड करेंगे। देखिए हमने बताया कि परीक्षा, देखिए बड़ी की मात्रा मिला, बड़ी की मात्रा मिला, बड़ी की मात्रा मिला, बड़ी की मात्रा मिला। आप सीधा बता दीजिए, हमने क्या बताया ना कि शब्दों के बीच में बड़ी की मात्रा दिखाई दे, आप सीधा सीधा बता दीजिए संधि कौन सी होगी, शब्दों के बीच में बड़ी की मात्रा दिखाई दे, निश्चित रूप से संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। अब आप इसको अलग करना हो तो यहीं से टूटेगा, ये हमारा क्या हो गया, परी, और फिर क्या है हमारा, इच्छा। अच्छा, आगे देखेंगे क्या होगा, मुनि, और फिर क्या होगा, ईश्वर। फिर देखिए हरीश होगा तो क्या होगा, हरि और प्लस ईश। आगे देखेंगे रजनीश तोड़ेंगे तो क्या होगा, रजनी और प्लस क्या होगा, ईश। अब यहाँ देखिए रजनी का बड़ी ई दीर्घ और ईश का दीर्घ, ये दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या बना देंगे,
दीर्घ बना देंगे। तो रजनी क्या अर्थात बड़ी ई और ईस का बड़ी ई दोनों जब मिले तो हमारा क्या बना दिए, बड़ी ई बना दिए। कन्फर्म होगा। तो इस प्रकार से ये आपकी रही कौन सी संधि, दीर्घ संधि का ये आपका। अगला देखिएगा उ का मेल किस प्रकार से कैसे होता है। ठीक, तो हम रख करते हैं और आपको दिखाते हैं ये संधि अगला वाला रूप इसमें क्या किस प्रकार से कैसे होगा। इसका हम यहाँ पे आप शॉर्टकट तरीके दिखा दे रहे हैं कि शब्दों के बीच में कौन सी मात्रा होगी, बड़ा आ की मात्रा, शब्दों के बीच में बड़ी ई की मात्रा और शब्दों के बीच में बड़ा ऊ की मात्रा। तो शब्दों के बीच में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये जब आपको दिखाई देगा तो निश्चित रूप से संधि कौन सी हो जाएगी, संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ। आगे हम शब्दों में देखते हैं, कुछ शब्द हैं जैसे है भानुदय, आगे शब्द लिखा है लघुत्तर, लघुर्मी, धातुष्मा, साधुर्जा, वधुत्सव, कुछ शब्द लिखे हैं। अब आप इसमें से पूछा जाए बताइए कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी, तो आप कैसे पकड़ेंगे कौन सी संधि होगी। हमने आपको पकड़ने का एक तरीका बताया था, इस शब्दों के बीच में छोटा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ, यही मात्रा आपको दिखाई देगी तो आप संधि बताएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि अ और आ का मेल होता है, ऊ का मेल होता है, छोटी बड़ी इन सब का मेल होकर के तुम्हारा बड़ा आ, दीर्घ ई, अब क्या बनाएंगे दीर्घ ऊ। जब दीर्घ ऊ बनाएंगे तो आप देखिए कि शब्दों के बीच में कौन सी मात्रा दिखाई देगी, बड़ा ऊ। शब्दों के बीच में बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। अगर शब्दों के बीच में बड़ा ऊ की मात्रा आपको दिखाई देती है, शब्दों के बीच में बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दिया, आप सीधा कह दीजिए कि संधि कौन सी होगी, कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी। कंफर्म होगा, संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। अब इसे देखिए यहाँ पे ये बड़ा ऊ की मात्रा है, यहीं से ये टूटेगा और यहीं से ये क्या होगा, जुड़ेगा भी, यहीं से ये टूटेगा भी और यहीं से ये क्या होगा, जुड़ेगा भी। तो आप ध्यान दीजिए, अब भानुदय तोड़ेंगे तो क्या होगा, भानु और धन उदय। अब देखिए भानु का ऊ और उदय का ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए, दीर्घ। तो ये देखिए अगर जोड़ना हो तो आप इसका ऊ मिटा दीजिए, इसका ऊ दिखाई दे रहा है, इसका ऊ मिटा दीजिए, आप जोड़ क्या देंगे, बड़ा ऊ जोड़ देंगे। अब लघुत्तर होगा तो क्या होगा, लघु और प्लस क्या होगा, उत्तर। लघुर्मी करेंगे तो लघु और फिर क्या हो जाएगा हमारा, उर्मी। धातुष्मा तो धातु और फिर क्या हो जाएगा, उष्मा। साधुर्जा तो हमारा क्या हो जाएगा, साधु और प्लस क्या हो जाएगा, ऊर्जा। हाँ, आगे देखेंगे वधुत्सव तो हमारा क्या हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव। अब यहाँ पे इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होगा। तो अब देखिए, अब वधु कर देंगे तो गलत हो जाएगा, वधु नहीं होता है, वधु होता है। हाँ, अब ऊर्जा में हमेशा कौन सा होता है, बड़ा ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ। इस तरीके से इन शब्दों को आपको देखना होगा, क्योंकि हमने बताया कि सार्थक खंडों में टूटते हैं। तो ये देखिएगा इस प्रकार से आप देखिएगा कि बड़ा उपमात्रा, बड़ा उपमात्रा, बड़ा उपमात्रा, इधर के सब में बड़ा उपमात्रा था, तो ये जब टूटेगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी टूटेगा, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ टूटेगा। अभी क्या था, बड़ा आ मिलता था तो छोटा ऊ बड़ा ऊ टूटता था। आपका देखिए छोटा बड़ा आ में अब बड़ी ई मिलती थी, अर्थात दीर्घ ई मिलता था, तो छोटी ई या बड़ी ई में, यहाँ देखिए दीर्घ ऊ मिला है तो यह हर्ष हो या दीर्घ में टूटेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में टूटेगा। यहाँ देखिएगा ये आपका छोटा ऊ, छोटा ऊ। अब यहाँ अगर आपको दिखाना होगा तो आप क्या बता देंगे, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। यहाँ दिखाएंगे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यहाँ दिखाएंगे छोटा ऊ हर्ष ऊ और प्लस क्या होगा, दीर्घ ऊ, हर्ष दीर्घ। इस प्रकार से आप इस संधि को अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि आपको गलत ना हो। आगे भी देखिएगा, आगे भी कुछ और भी शब्द हमने लिख दिया है, इन सारे शब्दों को देखिएगा। ये क्या है, सरयुर्मी, भूष्मा, वधुर्मी, भूर्जा,
अब इन शब्दों को देखेंगे, इसमें कैसे आप पकड़ेंगे, तो हमने बताया कि वही नियम है, वही सारे नियम है। नियम पे आप देखिए, तो हमने बताया कि शब्दों के बीच में आपको क्या मिले, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ आपको मिला। देखिए यहाँ पर देखिए शब्दों के बीच में मतलब आपकी यहाँ मिला, ये बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। तो जब बड़ा ऊ आपका मिल गया, तो आप बड़ा ऊ मिलने के बाद ही आप जान गए कि कौन सी संधि है, निश्चित रूप से संधि कौन सी है, इसमें दीर्घ संधि है। अब इस दीर्घ संधि मिला, तो अब इसमें तोड़ेंगे तो यहीं से अलग होगा, यहीं से ये यहाँ, यहीं से ये अलग होगा। देखिए किस प्रकार से, तो आप इसे तोड़िए, ये क्या होगा, सरयू, सरयू नहीं होता, सरयू और प्लस क्या होगा, उर्मी, उर्मी मानी किरण होता है, उर्मी। अब इसमें तोड़ेंगे तो क्या होगा, भू और प्लस उष्मा। अब यहाँ छोटा ऊ कर देंगे तो ये तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में लिखा है, इसलिए ऐसे भी देगा, ये भी ऑप्शन हम बना दे रहे हैं, भूधन उष्मा। आगे ऑप्शन देगा भू प्लस उष्मा, आगे देगा आपका भू प्लस, कोई परिवर्तन कर दिया जाए, भू प्लस, चलिए कोई परिवर्तन, चलिए देखिए ये आप लिख दिया गया है। अब कहीं अगर भूष्मा, देखिए 4 उदाहरण दे दिए। अब ऐसे पूछेगा, बताइए भूष्मा का क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी छोट आप मिल रहा है, नियम तो सब पे काम कर रहा है, नियम तो सब पे कार्य कर रहा है, लेकिन सार्थक खंडों में नहीं टूट रहा है। और हमने बताया, देखिए भू का मतलब होता है पृथ्वी, और ये उष्मा मतलब ताप, पृथ्वी का ताप, तो उष्मा। अब देखिए यहाँ पर तो ये देखिए भू गलत हो गया। हाँ, अब उष्मा में हमेशा क्या होता है, ऊ हमेशा दीर्घ होता है। कन्फर्म होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि संधि जब भी टूटता है, संधि जब भी विच्छेदित होता है, विच्छेद होता है संधि किसी भी शब्द का, तो हमेशा हमेशा सार्थक खंड में ही वह टूटता है। अगर सार्थक खंड में नहीं टूटता है तो निश्चित रूप से, यदि सार्थक खंड में नहीं टूटेगा तो निश्चित रूप से वह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्थक खंड में यदि वह नहीं टूटता है, तो सार्थक खंड में नहीं टूटेगा तो निश्चित रूप से वह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कन्फर्म होगा। आगे हम कुछ शब्दों को देखते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से अगर ये सार्थक खंड में नहीं टूटता तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा हमारा। कन्फर्म होगा। तो यहाँ पर इस बात पे हमेशा हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब ये कभी टूटेगा तो इसी रूप में होगा। अर्थात देखिए ये भू, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो, क्योंकि ये मेरा दीर्घ नहीं है। तो इस प्रकार से भूष्मा का यही क्या होगा, एक उदाहरण ये सही होगा। वो उदाहरण कौन सा सही है, ये। ठीक, आगे देखिएगा वधुर्मी। तो ये हमारा क्या होगा, वधु, वधु नहीं होता है, वधु, बड़ा ऊ, और धन क्या होगा, उर्मी। ये तोड़ेंगे भूर्जा, तो क्या होगा, भू और प्लस क्या होगा, ऊर्जा। अब यही आपको देगा। अब आपको केवल सार्थक शब्दों को पकड़ में रखना है। सार्थक शब्द ये आपको पकड़ में आया तो आपको उत्तर सही हो गया। अब ऐसे पकड़ दें, आप देखें, अगर इसी को दे देगा तो इसी को दे देगा आपका भू प्लस ऊर्जा। चलिए एक उदाहरण और भी दे दिया, इस तरीके से कहेगा, बताओ ये सही है कि ये सही, दोनों में। तो आप हमेशा देखिएगा ये गलत है, हमेशा भू, भू का मतलब होता है पृथ्वी। कन्फर्म होगा, पृथ्वी की ऊर्जा, भूर्जा। कन्फर्म होगा। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा संधि रहा, ये हमारा दीर्घ संधि रहा। आगे वाली संधि पे हम चलते हैं। अगला हम संधि पढ़ते हैं गुण संधि। अगला जो गुण संधि है, गुण संधि क्या, तो गुण संधि के संदर्भ में आप देखिएगा, तो गुण संधि जो होता है, गुण संधि कहता है, इसका जो नियम होता है, इसका नियम पहले तो आप समझ लीजिए। गुण संधि क्या, गुण संधि कहता है कि यदि ह्रस्व अ या आ, ह्रस्व अ और दीर्घ आ का मेल छोटी ई या बड़े ई, मतलब किताब में आपके ऐसे लिखा रहेगा, हम छोटी ई बड़ी इसलिए कह देते हैं कि पहले से परंपरा में चली आया छोटी ई बड़ी, ये गलत बोला जाता है, ह्रस्व और दीर्घ बोला जाता है। हाँ, लेकिन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आप जल्दी समझ जाएं। अगर हम ह्रस्व मतलब ना समझ, छोट ह्रस्व दीर्घ मतलब वही कि ह्रस्व का मतलब एक मात्रा मतलब छोटी होगी, दीर्घ मतलब होगा तो बड़ा होगा, उसमें मात्रा कितनी होगी, 2 मात्रा। तो ये कहता है
कि ह्रस्व अ या दीर्घ आ का मेल यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल होगा, अगर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ये हो या ये हो, इसका मेल या इसके साथ या इसके साथ होगा, कोई भी आए, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर चाहे ये हो चाहे ये हो, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर ये मेल होता है तो ये मेल मिलने के बाद ये ए में बदल जाएगा। किसमें? ए में, एक पाई एक हुंडी वाला, आई में नहीं, ए में बदल जाएगा। आगे कहता है कि यदि अ या आ का मेल उ या उ के साथ होगा तो ये परिवर्तन में क्या हो जाएगा हमारा? ओ। फिर भी कहता है कि यदि अ या आ का मेल री के साथ होगा, री मूर्धन्य री का मेल होगा तो ये परिवर्तन में क्या हो जाएगा हमारा? अर हो जाएगा। परिवर्तन में क्या होगा? अर होगा। देखिए गुण संधि का नियम कई बार पूछा गया है भाई परीक्षा में, तो गुण संधि के नियम को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि गुण संधि का नियम 2-3 बार परीक्षाओं में कई सेट में देखा, कई परीक्षाओं में देखा, जो परीक्षा में पूछा गया है। यूपी SSS में लेखपाल चकबंदी कानून वो वीडियो अध्यात्म परीक्षाओं में पूछा गया, तो इस नियम को ध्यान रखिएगा। चलिए इधर वाला तो आप समझ ही रहिएगा कि अ और आ का मेल ई और ई के होगा परिवर्तन ए में, उ और उ होगा तो परिवर्तन ओ में, यदि री होगा तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? आर में हो जाएगा। एक संस्कृत में जब देखेंगे तो एक और पहले था, जब चलता था तो लरी आता था, लरी जो अब निकल दिया है हमारे हिंदी शब्दकोश से, लरी आता था तो वो अल में बदल जाता था, वो अब संस्कृत में चला गया। तो हमारे इन पे केवल इतने को देखना है हमें। अब देखिए इसकी अगर पहचान का शॉर्ट देखें, पहचान इसी तरीके से, यदि शब्दों के बीच में हमें एक ही मात्रा मिल जाए, शब्दों के बीच में हमें ओ की मात्रा मिल जाए, या हमें क्या मिले? अर का उच्चारण हो, ध्यान रखिएगा। जैसे कहें देवर्षि, राजर्षि, तो अर का उच्चारण हो या एक ही मात्रा ओ की मात्रा, शब्दों के बीच में एक ही मात्रा आए या शब्दों के बीच में ओ की मात्रा आए, शब्दों के बीच में एक ही मात्रा आती है तो आप सीधा देखिए, जैसे कहते हैं रमेश, राकेश, कौन सी संधि है? आप सीधा सीधा बता दिए, एक ही मात्रा शब्दों के बीच में लगी है, आप मात्रा बता देंगे, सीधा बता देंगे संधि कौन सी है, तो संधि हमारी गुण संधि। आगे ओ की मात्रा दिखाई दे शब्दों के बीच में, तब भी बता देंगे संधि कौन सी है, गुण संधि। यदि बता दें कि अर का उच्चारण हो तो अर का उच्चारण होगा, तब भी आप बता दीजिएगा संधि कौन सी है। अर का उच्चारण होने के बाद भी आप बता दीजिएगा कि संधि में कौन सी है, तो निश्चित रूप से संधि कौन सी है, गुण। तो गुण संधि का हम आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण इसके देखते हैं, किस प्रकार से हम शब्दों को तोड़ेंगे, किस प्रकार से हम शब्दों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है राकेश, शब्द लिखा है राकेश, देवेंद्र, नरेंद्र, नरेश, परमेश्वर, राजेंद्र, यथेष्ट, महेश, रमेश। अब देखिए आपसे पूछे कि बताइए इसमें संधि कौन सी है, तो हम आपको बताएं कि शुरुआत में हमें भी जस्ट बताया कि संधि, गुण संधि पकड़ने का एक तरीका है, जैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इस परिवर्तन ए में, ओ में, अर में हो रहा है। जब ए में, ओ में, अर में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से ये शब्दों के बीच में अगर एक ही मात्रा दिखाई दे, शब्दों के बाद बीच में एक ही मात्रा, या शब्दों के बीच में ओ की मात्रा या अर का उच्चारण हो, तो हम सीधा बता देंगे कि संधि कौन सी होगी। निश्चित रूप से संधि हमारी कौन सी होगी, तो निश्चित रूप से संधि कौन सी होगी, हमारी गुण स्वर संधि होगा। देखिए शब्दों के बीच में एक ही मात्रा, देखो शब्दों के बीच में एक ही मात्रा, चलिए मार्कर थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। शब्दों के बीच में देखिए एक ही मात्रा, शब्दों के बीच में एक ही मात्रा, 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 एक मात्रा, एक मात्रा, सभी जगहों पे शब्दों के बीच में एक ही मात्रा। और शब्दों के बीच में जब एक ही मात्रा आप देख लीजिए तो आप आंख बंद करके बता दीजिए कि संधि कौन सी है। आप कोई आपसे पूछ दे, हाँ बताइए बीरोचित में कौन सी संधि है, बीरोचित, ओक मात्रा, ओक मात्रा, हाँ संधि कौन सी होगी, गुण संधि। राकेश एक ही मात्रा, कौन सी संधि, गुण संधि। नरेश एक ही मात्रा, कौन सी संधि होगी,
गुण संधि। ठीक है, सब में एक ही मात्रा, तो जब सब में एक ही मात्रा लगी हो, शब्दों के बीच में एक ही मात्रा लगा हो, तो आप बता दीजिएगा कि संधि कौन सी होगी, गुण संधि। और जहाँ पे यह लगा होगा यहीं से यह टूटेगा और यहीं से यह क्या होगा, जुड़ेगा भी। दोनों प्रक्रिया होगी, वह वहाँ से जुड़ेगा होगा और वह वहीं से टूटेगा जुड़ेगा एक ही जगह से। देखिएगा, अब राकेश है तो ये क्या होगा, राका और प्लस क्या होगा, ईश। राकेश, राका और प्लस ईश। अब यहाँ पर देखेंगे, इसका दिखाइए कौन कौन का किसका किसका मेल हुआ है। तो राका का आ और ईश का ई, ये दोनों देखिए, आ के बाद ई आएगा तो ये परिवर्तन में क्या बना देंगे भैया, ए बना देंगे। अगर आपको जोड़ना हो तो राका का आ दिखाई मात्रा दिखाई दे रहा है, आ मिटा दीजिए, ई मिटाई दे रहा है, परिवर्तन में क्या होगा, ए। आप ए जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैसे होगा। देखिए, राका है तो राका का आ, अब आ दिखाई दे रहा है, अब इसे मिटा दिए। अब इसका ई दिखाई दे रहा है, मिटा दिए, क्योंकि ये दोनों मिले हैं, मिल करके एक विकार उत्पन्न किए हैं। विकार उत्पन्न किए तो ये परिवर्तन किस में हुई है, ए में। तो यही ए हम क्या कर देंगे, यही ए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जो जुड़ेगा वह कहाँ जुड़ेगा, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पे। ये हमारा जब फूट गया तो यही चीज़ हो गया, क्या हो गया, राकेश हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, राका और प्लस ईश। देवेंद्र देखेंगे तो ये क्या होगा, देव और प्लस इंद्र। अब देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देखिए इसका अ और इसका ई, यही तो हमने बताया कि आ के बाद ई आता है तो परिवर्तन ए में हो जाएगा। आगे देखेंगे, नरेंद्र तो नर और प्लस क्या होगा आपका, इंद्र। नरेश तो नर और प्लस क्या होगा आपका, ईश। अब नरा करेंगे तो गलत हो जाएगा, नरा, क्योंकि इसके अर्थ के पर सापेक्ष, इसके परिपेक्ष में ये गलत है, क्योंकि नर नहीं होगा, नर होगा, नरा नहीं होगा। अब आपसे एक ऑप्शन दे दे कि नरा, अब बताइए। जैसे इसी में आपको उदाहरण बना दे, मान लीजिए ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बना दे इसमें नरा और प्लस ईश, अगला ऑप्शन बना दे नर प्लस ईश। आप जानते हैं ईश में हमेशा बड़ी ई रहती है, वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा। तो जब बड़ी ई रहती है तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, हिसाब गलत हो जाएगा, हमारा क्या होगा ये। अब परमेश्वर तो क्या होगा, परम और प्लस क्या होगा, ईश्वर, कन्फर्म हुआ। राजेंद्र तो क्या होगा, राजा और प्लस इंद्र। यथेष्ट तो यथा और प्लस क्या हो जाएगा, इष्ट, कन्फर्म हुआ। यथेष्ट तो यथा और प्लस इष्ट। आगे देखेंगे महेश, महेश होगा तो महेश, अब देखिए महेश है एक की मात्रा है तो आप जान जाएंगे तो क्या होगा, तो महा प्लस ईश। रमेश तो क्या होगा, रमा प्लस ईश। रमा माने लक्ष्मी के भगवान, ईश। राकेश लक्ष्मी के पति, राकेश। तो इस प्रकार से ये हमारे कौन सी नियम रही, गुण संधि का पहला नियम, यदि ह्रस्व अ दीर्घ आ का मेल ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ होगा तो परिवर्तन में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला जो नियम है हमारा, यदि अ और आ का मेल उ या उ के साथ होगा तो वह परिवर्तन में क्या हो जाएगा, दीर्घ ओ की ओ में, परिवर्तन किस में हो जाएगा। व्यंजन संधि के हम अगले नियम, यहाँ पे गुण संधि के हम अगले वाले नियम को देखते हैं। तो गुण संधि का अगला नियम क्या है, अगला नियम गुण संधि कहता है कि यदि अ और आ का मेल छोटा ऊ अर्थात ह्रस्व ऊ या
दीर्घ ऊ के साथ होगा तो परिवर्तन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हमारा हो जाएगा ओ। परिवर्तन किस में होगा, ओ में हो जाएगा परिवर्तन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम आपको एक तरीका बताए थे पहचानने का। इसको कैसे पहचान लेंगे कि गुण संधि है नहीं, अगर आपको तोड़ने के लिए आ रहा है तो आप कैसे पकड़ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये पकड़ने का हमने बताया कि ओ की मात्रा इसके शब्दों के बीच में, यदि ओ की मात्रा दिखाई दे तो ओ की मात्रा शब्दों के बीच में दिखाई देगी तो आप ऐसे बता देंगे कि संधि कौन सी होगी, गुण संधि। जैसे शब्दों को देखिए ध्यान से, ये लिखा है वीरोचित, मार्कर थोड़ा चेंज करें, वीरोचित। देखिए ओ की मात्रा देख रहे हैं नहीं, ओ की मात्रा, 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 ओ की मात्रा। तो जहाँ पर भी आपको ओ की मात्रा, जहाँ पे ओ की मात्रा आपको दिखाई दे, आप समझ गए ओ की मात्रा को देख कर के देखिए, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, शब्द में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है, शब्द में देखो ओ की मात्रा, देखिए शब्द में ओ की मात्रा लगा है। अब इन्हीं ओ की मात्रा को देख करके, इन्हीं ओ की मात्रा को देख करके आप बता दीजिए कि संधि कौन सी है। तो संधि कौन सी है हमारी, गुण संधि है। कन्फर्म होगा। अब देखिए, अब वीरोचित, अब इसे तोड़ना होगा तो ये यहीं टूटेगा। जब ओ की मात्रा आप देख लिए तो ये अ और आ होगा, ऊ और ऊ, ये इसी में खंड में टूटेगा। तो अब इसे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वीर और प्लस क्या होगा, उचित। इसका अ और इसका ऊ ये परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ में होगा। मानवोचित तो क्या होगा, मानव, मानव और प्लस उचित। परोपकार तो पर और फिर क्या होगा आपका, उपकार। ये तो था परोपकार, दूसरे के लिए, पर माने दूसरे के लिए, पराये के लिए किया गया उपकार ही क्या कहलाता है, परोपकार। जो दूसरे के लिए किया गया हो परोपकार, वही क्या कहलाता है, परोपकार। आगे देखिएगा, नवोढ़ा, नवोढ़ा, हाल ही में जो ब्याही हो नवोढ़ा कहा जाता है। तो नव और प्लस क्या होगा आपका, ऊढ़ा। ऊढ़ा में बड़ा उप मात्रा होता है। जलोर्मी तो जल और फिर क्या होगा, उर्मी माने किरण। ध्यान रखिए। महोत्सव तो क्या होगा, महा। अब जला कर देंगे, यहाँ पर देखिए जला कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। नवा कर देंगे, परा मतलब दूत है, गलत हो जाएगा आपका। तो हमेशा जब तोड़िएगा तो इसका विच्छेद करिएगा, तो विच्छेद हमेशा सार्थक खंडों में किया जाता है। तो ये क्या होगा, महा प्लस उत्सव। गंगोदक तो गंगा और प्लस उदक माने जल होता है। जल महोर्जा तो क्या होगा, महा और फिर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। कन्फर्म होगा। इस प्रकार से वीरोचित, अब आप इसे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वीर और फिर प्लस उचित। कन्फर्म होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, वीरोचित। मानव प्लस उचित, तो मानव अ और उ, ये हमारा बनकर क्या हो गया, मानवोचित। अ और उ मिलकर के क्या हो गया, ओ। तो परोपकार तो पर प्लस उपकार। आगे देखिएगा, नवोढ़ा तो क्या हो जाएगा, नव और प्लस ऊढ़ा। आगे है जल उर्मी तो जल प्लस उर्मी। महोत्सव तो महा प्लस उत्सव। आगे है गंगोदक तो गंगा प्लस उदक। आगे देखिएगा, ये महोर्जा तो क्या हो जाएगा, महा और प्लस ऊर्जा। क्या होगा, महा प्लस ऊर्जा। कन्फर्म होगा। इस प्रकार के ध्यान रखिएगा कि हमेशा किसी का भी कहीं भी दर्शाना हो, जरा दिखाइए कौन का किसके साथ मेल हुआ है, तो आप दिखा दीजिएगा अ और क्या है, उ। ये दोनों मेल हुआ है, परिवर्तन में हमारा क्या हो गया है, परिवर्तन हमारा हो गया है ओ। कन्फर्म होगा। आप इससे कभी भी परीक्षा में से सीधा सीधा एक तरीके के शॉर्टकट तरीके से पूछ लेता है, कभी कभी दे देता है कि बताइए अ और ई का मेल हुआ है तो परिवर्तन में ये संधि कौन सा नियम काम करता है।
संधि का कौन सा? तो अब देखिएगा हर्ष अ का मैल ई के हुआ तो परिवर्तन में होगा ए, परिवर्तन में जब ए हो जाएगा तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, संधि मासी कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कन्फर्म होगा। एक आख उदाहरण इसका और देख लीजिए, ये हमारे तरफ से ये वाली संधि क्या है, समाप्त है। जैसे देख लीजिएगा, लिखे हैं देवर्षि, देवर्षि, राजर्षि, देवर्षि, राजर्षि। तो हमने बताया था कि एक चीज़ हमने और इसमें बताया कि अ और आ के बाद री आएगा तो ये परिवर्तन में किस में हो जाता है, अर में हो जाता है। और यही हमने उस बता दिया कि यही अर जो है उच्चारण में हो। जैसे देखिए कह रहे हैं देवर, देवर्षि, अर का उच्चारण, कह रहे हैं राजर्षि तो अर का उच्चारण। तो इस उच्चारण से भी देख करके आप तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, देव प्लस ऋषि। इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा प्लस ऋषि। कन्फर्म हुआ। तो इस तरीके से देखिए अब दिखाना होगा तो देखिए इसका अ और इसका री ये परिवर्तन में क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा अर। राजा इसका आ और इसका री ये परिवर्तन में क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन क्या हो जाएगा अर। कन्फर्म होगा। तो इस तरीके से अब ये गुण संधि हमारे तरीके की तरफ से समाप्त हो गया है। आप इसका अभ्यास करिएगा और जो शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं इन ट्रिक पे पहचान में रखिएगा। हमने दो संधि बताया, दोनों का ट्रिक बताए कि आपकी दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उपमात्रा बीच में शब्दों के बीच में दिखाई दे। आप बताइए एक संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। हमने बताया कि शब्दों के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर का उच्चारण हो तो आप संधि क्या बताएंगे, आप संधि बता देंगे। इसमें जो संधि है वो संधि है आपकी गुण संधि। आगे की जो संधि है, अगली जो संधि है ये हमारी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का अध्ययन हम करते हैं